नीतीश कुमार में प्रधानमंत्री के हैं सारे गुण, वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ये बातें पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी ने मीडिया से कही। पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने प्रेस को संबोधित करते हुए कई बातों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जिसने कहा है नीतीश कुमार डूबती हुई नैया है, वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं, उनके साथ ये ऐसा वक्त क्यों आया, ये सब सोचने की बात है। इसके साथ ही उन्होंने कई बातों का जिक्र प्रेस के सामने किया। मैं एक बात कहूँ आपसे कि जब आप याद होगा कि मैं राष्ट्रीय जनता दल में था, राष्ट्रीय जनता दल किसी विशेष परिस्थिति में छोड़ा और तब से अब तक आपने कभी वैसे शब्द सुने कि वो 10 जन्म प्रधानमंत्री नहीं हो सकते, ये डूबती हुई नैया है। इन्होंने ये सब लफ्ज़ इस्तेमाल किया। पहले तो ये सोचिए ये वक्त क्यों आया आपके साथ। आप अपने गिरवा में झांकने की कोशिश कीजिए और जब झांकिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हमारी गलती कहाँ कहाँ थी। अब मैं संपत्तियों के बारे में, ये मैं कोई इनकम टैक्स का और ईडी का आदमी नहीं हूँ कि उनका मैं हिसाब किताब लूँ, लेकिन सियासी तौर पे मैं पूछना चाहता हूँ कि आप इतने दिनों उनके प्राइवेट सेक्रेटरी रहे और इतने दिनों उनके साथ आपने काम किया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुए, आपको पहले ये बुराई नज़र नहीं आती थी जो आज नज़र आ रही है? और आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि ये प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे? प्रधानमंत्री का फैसला हिंदुस्तान की जनता करती है और जितनी मेरी नॉलेज है, जितना मैं घूमता हूँ देश के अंदर, जितना एक्सेप्टेंस मैं आज की परिस्थिति में कह रहा हूँ, आज की परिस्थिति में जो एक्सेप्टेंस है नीतीश कुमार का, जो उनकी अपनी मोरल वैल्यू है, जो उनके काम करने का तरीका है और जिस तरह से लोग देश में जानते हैं, आज नीतीश कुमार जी से उम्मीदें हैं। और मैं कह सकता हूँ कि अगर कोई उम्मीदवार मुल्क के अंदर सबसे अच्छा हो सकता है प्रधानमंत्री का उम्मीदवार, तो वो नीतीश कुमार है। ये कोई मेरा फैसला अगर मैं कुछ कह दूँ तो कोई वो आखिरी फैसला हो जाएगा? नहीं, इसका फैसला आगे चुनाव में जनता दल यू अकेले लड़ेगी, एनडीए में रह के लड़ेगी, बाहर जाके लड़ेगी, इसका फैसला नेशनल एग्जीक्यूटिव करेगी, नेशनल काउंसिल करेगी और हमारे अध्यक्ष करेंगे और सबसे ऊपर नीतीश कुमार जी करेंगे कि उनका आगे का राह कैसा होगा। लेकिन जहाँ तक सवाल पैदा होता है, ये बात सही है कि चिराग पासवान को किसी ने इस्तेमाल किया। अब कुछ ने इस्तेमाल किया, छुपा हुआ नहीं है, और उसकी वजह से जनता दल यू का कम से कम 40 से 42 सीट का नुकसान हुआ है। इसमें तो मान लें आप, जैसे बाहर में जाइए, दरभंगा में देखिए, डॉक्टर फराज फातमी को हारे वो 1800-1900 वोट से, और जो वहाँ पर चिराग का कैंडिडेट था उसको तकरीबन 17,000 कुछ सौ वोट आया। तो विजिबल नज़र आ रहा है। और जो मार्जिन था कैंडिडेट्स का जीतने का, वो भी कम था दरभंगा के, कोई बहुत बड़ा मार्जिन तो नहीं था। तो इसके माने हैं कि किसी ने उनको उकसाया होगा। अब जिसने उकसाया होगा, पार्टी, दोनों पार्टी एक पार्टी तो है नहीं। कुछ विशेष परिस्थितियों में ये गठबंधन बना भी, टूटा भी, फिर बना, चल रहा है। तो इसका फैसला अली अशरफ फातमी, मैं अकेला जनरल सेक्रेटरी पार्टी का नहीं कर सकता। नहीं, आपकी सोच क्या है? नहीं, मेरी सोच से कोई फर्क पड़ता है कि समूह से फर्क पड़ता है। डेमोक्रेसी में इंडिविजुअल की कोई वैल्यू नहीं होती। तो डूब चुके हैं आप खुद, और
जहाँ तक सवाल पैदा होता है प्रधानमंत्री बनने का, तो नीतीश कुमार जी में वो सारे गुण हैं जिससे वो एक अच्छे प्रधानमंत्री बन सकते हैं। देखिए, मैं जनता दल यू का जनरल सेक्रेटरी हूँ ऑल इंडिया। मैं ईडी का जनरल सेक्रेटरी नहीं हूँ या इनकम टैक्स का नहीं हूँ। ये तो वो लोग जाने क्या करेंगे नहीं करेंगे, कैसे होता है जांच, इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं। एनजीओ के नाम पर जो भी संपत्तियां हैं सब का इनकम टैक्स तो वो खुद मांग कर ले कि हमारी जांच ईडी से और इनकम टैक्स से करवा लिया जाए। क्या अब उनकी दिली ख्वाहिश क्या है उसके बारे में मैं क्या कर सकता हूँ। एक चीज़ जब आप सामाजिक जीवन में हैं और एक चीज़ आई है सामने, तो उनको देखना चाहिए। उस पर बाकी जितने विभाग हैं अपना देखेंगे। सर, आरसीपी सिंह को जाने से जदयू के लोकप्रियता में कितना बदलाव होगा? नहीं, देखिए, जनता दल यू, मैंने पिछले दिनों कहा था एक इंटरव्यू में अपने कि जनता दल यू एक समाजवादी परिवार है, और समाजवादी जो लोग होते हैं वो डेमोक्रेट भी होते हैं और वो आइन में, कानून में भरोसा रखते हैं, पूरा जो हिंदुस्तान का संविधान है उसके अंदर। तो आप ये देख लीजिए कि नीतीश कुमार ने कितने सोशल अपलिफ्टमेंट के काम किए, चाहे वो दलित के हो, चाहे वो महादलित के लिए हो, चाहे वो अति पिछड़ा के लिए हो, चाहे महिलाओं के लिए किया गया हो, चाहे माइनॉरिटीज़ के लिए किया गया हो, अक़लियत के लिए किया गया हो, चाहे ऊंची जाति के गरीब लोगों के लिए रिजर्वेशन का मामला था। 2 मिनट में सबसे पहला राज्य बना बिहार जिसने ऐलान किया और पास किया। तो आप ये देखिए कि ये पार्टी किसी एक जात, एक बिरादरी या एक कौम की नहीं, ये सभी उस तरह के लोग जो समाज में पिछड़ गए हैं, पीछे हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए। अब हमारे पार्टी के अध्यक्ष ने एक बात कही है, तो मैंने आपको पहले ही विवरण दिया कि जनता दल यू जो कि एक सेकुलर पार्टी है, सिग्नल गया, राज्यसभा से भी गया, पार्टी के अंदर से भी गया कि इसमें कुछ गिरावट आ रही थी, और वो गिरावट की वजह आरसीपी बाबू थे, वो कंफर्म हो गया। आपको मैं याद दिलाऊं कि ये दिसंबर की बात होगी, एनआरसी एनपीआर पर मामला बहस चल रहा था, और नीतीश कुमार जी एक कार्यक्रम में आए हुए थे बेनीपुर, सर्किट हाउस में मिल गया, और तकरीबन उनके पास वक्त नहीं था, तकरीबन 1 घंटा उन्होंने बात किया हमसे, और फिर कहा कल आ जाइए आप 4 बजे पटना। तो नेक्स्ट डे मैं पटना गया, मेरी डिटेल बातचीत की, और उन्होंने अपना स्टैंड रखा कि हम किसी भी कीमत पर बिहार के अंदर एनआरसी, एनपीआर, इस तरह की चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे। अगर आप लोग रहे होंगे तो मानू के कैंपस में एक कार्यक्रम हुआ था, इसका ऐलान उन्होंने यहाँ बाद में किया, लेकिन इस बात को वो हमें प्राइवेटली पहले बोल चुके। तो मैं कह रहा हूँ कि नीतीश जी और नीतीश जी के लोग क्लियर थे, लेकिन कहीं ना कहीं से सिग्नल तो गलत गया ना समाज में, तो उसका नुकसान तो हुआ। तो क्यों नहीं जांच करवाया गया, विजिलेंस क्यों नहीं इसके पीछे लगी, ये बताएं। नहीं, देखिए, मैं पहले बता दिया कि मुझे उनकी प्रॉपर्टी की न तो जानकारी नहीं, हम सरकार की बात बोल रहे हैं। मैं रुक जाइए ना, मैं सरकार का स्पोक्स पर्सन हूँ, ठीक है ना। सरकार अपना काम करती है, अपना करेगी। कोई भी एजेंसी है अपना लुक आफ्टर कर रही होगी, मुझे उसके बारे में नहीं कहना। मैं सिर्फ राजनीतिक और सियासी मामले पे आपसे बात कर रहा हूँ कि इनकी वजह से पार्टी की साख गिरी, जो एक सेकुलर क्रेडेंशियल नीतीश कुमार का और उनकी पार्टी का था, वो गिरा।
जो नहीं होना चाहिए था, मेरा मानना है। और मैं तो विरोधी रहा नीतीश जी का कितने साल, बताइए, 92 तक मेरे ख्याल से हम लोग एक ही पार्टी में थे। उसके बाद हम आरजेडी में रह गए, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, ठीक है। उसके बाद अभी तो जुमा 8 दिन हुआ है जनता दल यू में गए हुए, तो मैं तो बहुत बड़ा पार्टनर नहीं उनका इस पॉलिटिकल सफर का। तो मैं जानता हूँ नीतीश कुमार जी को, और 89 से पहली मुलाकात से आज तक जानता हूँ कि वो बहुत ही टफ किस्म के सेकुलर, सोशलिस्ट और डेमोक्रेट हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्टेट आरसीपी सिंह के खिलाफ मैं देखो सुनो, मैं क्यों किसी के बारे में डिमांड करूं? आजकल तो बगैर डिमांडे के बहुत कुछ हो रहा है देश के अंदर। मैं डिमांड करने वाला हूँ, डिमांड करने की बात नहीं है। अब ये बात कहाँ से उठी, क्या है नहीं है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने रिजाइन क्यों दे दिया, त्याग पत्र क्यों दिया, मैं ये पूछ रहा हूँ। उनकी छवि मन में खोट था ना, मन में खोट था। नीतीश जी ने तो कोई बात कही नहीं। तो इससे पहले हमारे पार्टी के अध्यक्ष अदालत सिंह, उन्होंने तो कोई बात नहीं कही थी, या कही नहीं कही। वो बताएं कि हमको भ्रष्ट, आपको ये तो 2 दिन पहले 3 दिन का पहले का मामला है। तो नहीं, देखो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि किस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल किया जा रहा है। नैया डूब रही है, वो पता नहीं क्या खाते हैं, शाम में पीते हैं, तो जाने कितनी मरतबा आप भी बैठ के खाए होंगे, हम भी बैठ के खाया भुजा शाम में। तो एक आदमी भुजा खाता है, आप टोस्ट बटर खाते होंगे, वो समाजवादी हैं, शाम में भुजे ही खाते हो, खिलाते हैं दोस्तों को। तो किसी की निजी जिंदगी नहीं है क्या कि वो बैठ के 1 घंटा भुजा खाए, चाय पिए, नाश्ता करे?